So, good evening to all of you. कल की क्लास में हमने शीट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 7। कौन कौन पार्टनर है बेटा, बताइए। एक्स वाई, एक्स और वाई दो पार्टनर है, और किस रेशो में पार्टनर है बेटा ये? 2:1। 2:1 में ये दोनों क्या है, पार्टनर है। आगे क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है? क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लग रहा है कि गारंटी किसको मिली हुई है बेटा, बताओ। गारंटी किसको मिली हुई है भाई? जेड को। कितनी गारंटी मिली हुई है? कि उसको कम से कम 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। किसको प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का? जेड को कम से कम क्या होगा? 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, ये लिखा है क्वेश्चन में। और अगर कोई कमी रह जाती है उसके अंदर, उस प्रॉफिट में, तो उसको कौन बियर करेगा? उसको एक्स और वाई बियर करेंगे। किस रेशो में? 3:2 में वो उसको बियर करेंगे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये लिखा हुआ है ना? हाँ। चलिए, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है? लॉस। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में आपके बाद हमको क्या दे दिया? लॉस दे दिया। कितना लॉस दिया है बेटा? 1,20,000। तो देखिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लॉस है तो हमने डेबिट साइड में लिखा क्या बेटा? टू P&L अकाउंट 1,20,000। क्लियर? अब ये गारंटी वाले क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे थे? पहले प्रॉफिट हो रहा था अगर किसी को, तो उस प्रॉफिट को पूरे को पार्टनर्स के अंदर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब की बार लॉस है तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है बेटा? पार्टनर कौन कौन है बेटा, जल्दी बताइए। एक्स, वाई और जेड। ये सबसे पहले हमने जेड को दिया 1,30,000 का 1/4, 1,20,000 का 1/4, 30,000। बचा कितना लॉस? 90,000 का। और उस 90,000 के लॉस को कौन कौन बियर करेगा? एक्स और वाई। इन दोनों के बीच में बांट देंगे। किस रेशो में? 2:1 में, मतलब 2/3 और 1/3। तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 30,000। तो अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करते हैं बेटा, कैसे बात करते हैं बेटा? अगर हम सामान्य सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, सामान्य स्थिति में बात करते हैं, तो फर्म को 1,20,000 का लॉस हुआ और वो 1,20,000 रुपए हमने तीनों पार्टनर्स में बांटे एक्स वाई जेड में। तो एक्स के हिस्से में 60,000 का लॉस आया, वाई के हिस्से में 30,000 का लॉस आया, और जेड के हिस्से में भी कितना लॉस आया बेटा? 30,000 का लॉस आया। लेकिन क्या ये सही हो गया? क्या ये सही हुआ है क्या बेटा, बताइए? नहीं हुआ सही। क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर? इसके अंदर गड़बड़ ये हो गई कि जेड को तो प्रॉफिट की गारंटी है क्या नहीं है बेटा? जेड को कितने प्रॉफिट की गारंटी है? 1,00,000। 1,00,000 की। और जेड को क्या हो गया यहाँ पर? 30,000 लॉस हो गया। तो जेड को 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट तब होगा अब जब हम क्या करें? जेड को 1,30,000 रुपए दे। जेड को कितना पैसा दे दिया बेटा हमने? अगर 1,30,000 का प्रॉफिट अगर हम जेड को दे देंगे, तो 1,30,000 का प्रॉफिट दिया, इधर 30,000 का लॉस है, 30,000 के प्रॉफिट से 30,000 का लॉस कैंसिल हो जाता है, तो बचा कितना जेड के पास? 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब देखिए आप कि हमने जेड को 1,30,000 का प्रॉफिट दिया, लेकिन ये 1,30,000 का प्रॉफिट कौन कौन भुगतेगा? एक्स और वाई भुगतेंगे। एक्स और वाई का लॉस बढ़ जाएगा। पहले से लॉस है, ये लॉस क्या होगा इनका? बढ़ जाएगा।
और ये दोनों इस लॉस को कौन से रेशो में बियर करेंगे बेटा? ये दोनों इस लॉस को बियर करेंगे 3:2 में। तो अगर हम 1,30,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो ये बेटा 3:2 में डिवाइड, तो x के पास 78,000 और आ जाएगा और y के पास 52,000 का लॉस और आ जाएगा। और ये z का 30,000 का लॉस कैंसिल हो गया क्योंकि हमने इधर इसको 1,30,000 रुपए दे दिए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो x का नेट लॉस कितना बचा? 1,38,000 और y का नेट लॉस कितना बचा? 82,000 और z को ऑटोमेटिकली 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट है। जल्दी बता दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो बेटा। कोई भी एक बच्चा जोर जोर से पढ़ के बता दो मुझे क्या लिखा है। कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर। उन्होंने किसको एडमिशन दिया? उन्होंने एडमिशन दिया राकेश को और उसको एक गारंटी दी राकेश को कि राकेश का शेयर किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगा? 70,000 रुपए से कम नहीं होगा। इन चारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:2:1। लेकिन ये लिखा है कि अगर राकेश को जो गारंटी है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको केवल और केवल कौन बियर करेगा? राम और मोहन बियर करेंगे। और किस रेशो में बियर करेंगे बेटा? 2:1 में वो उसको बियर करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, अगर ये 2:1 में इसको बियर करेंगे केवल राम और मोहन, इसका मतलब गारंटी किसने दी है बेटा? केवल राम और मोहन ने गारंटी दी है। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लो, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। बताइए भाई कोई दिक्कत है इसमें? तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन में कोई डाउट है? अभी भी क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे छोड़ा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो फटाफट से देख लीजिए। नहीं है कोई दिक्कत? चलिए फिर हम बस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमने लिख लिया, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है बेटा आपको? सबसे पहले क्या लिखे हम? बाय P&L अकाउंट। बेटा P&L अकाउंट में 4,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट में क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन, सोहन और राकेश। क्या क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 4 लाख का 4/10 तो मिलेगा राम को। मोहन को कितना मिलेगा? 4 लाख का 3/10। सोहन को कितना मिलेगा? 4 लाख का 2/10। और राकेश को कितना मिलेगा? 4 लाख का 1/10। राकेश का होता है 40,000, सोहन का 80,000, 1,20,000 और 1,60,000। 1,60,000। सही है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अच्छा अब मुझे बताइए कि इसमें से गारंटी किसको मिली हुई है? रिप्लाई करो फटाफट। गारंटी किसको मिली हुई है? राम और मोहन। नहीं, किसको मिली है गारंटी? राकेश को। राकेश को। और कितनी की गारंटी मिली है बेटा? 70,000 की। 70,000 की। 70,000 की। कितने कम पड़ रहे हैं? 30,000। तो हम राकेश को 30,000 और दे देते हैं। ये लीजिए हमने राकेश को 30,000 दे दिए, 70,000 हो गई। अच्छा ये गारंटी किस किस ने दी है? राम और मोहन ने। और किस रेशो में दी है राम और मोहन ने ये गारंटी? 2:1। हाँ 2:1। 2:1।
तो 30,000 का जब हम 2 अनुपात 1 में बांटेंगे तो राम का 20,000 और मोहन का 10,000। फाइनली राम का बचेगा 1,40,000, मोहन का 1,10,000, सोहन का तो ऐसे 80,000 ही बचेगा। और इस तरह से ये 4 लाख रुपए का हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बताइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, देखिए आप क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमें, देखिए ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा आपसे, कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी 3 पार्टनर है 4:3:2 में। ये कहा गया कि बी का प्रॉफिट में शेयर किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगा, 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। इसका प्रॉफिट में शेयर कम नहीं होगा बेटा, बी का इससे कम नहीं होगा, 1,50,000 रुपए से कम बी का प्रॉफिट में शेयर नहीं होगा। अच्छा, हमें 31 मार्च 2020 के इन्होंने क्या दे रखे हैं, लॉसेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा हमें, 31 मार्च 2020 के हमें क्या दे रखे हैं बेटा, लॉसेस दे रखे हैं, हानि दे रखे हैं। कितनी हुई है हानि, कितना करो फटाफट, कितना लॉस दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में किया गया। हमें 31 मार्च 2020 का लॉस दे रखा है 85,85,000 रुपए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक दिया नहीं है ए का। जो लोन कब लिया था, 1 जून को, और कितना लोन लिया था, 1 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, यहां पर सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो सबसे पहला काम तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर के इंटरेस्ट पर क्या है, पार्टनर के लोन पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाते हैं यहां पर। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का लोन था बेटा कितने का, 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट 6% मानी जाती है, और लोन लिया है 1 जून को। 1 जून से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, 10 मंथ। 1 जून से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं बेटा, 10 मंथ। तो 10/12 सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा इसको, 5,000। 5,000। कितना आ जाएगा बेटा, 5,000 रुपए। अब अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा हमें, मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अमाउंट सबसे पहले हमने लिखा इधर टू पीएनएल या टू नेट प्रॉफिट। क्यों लिख रहे हैं बेटा अपन टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि हानि क्वेश्चन हुई में है। हमें क्या दे रखा है, लॉस दे, नेट लॉस, सॉरी यहाँ आएगा टू नेट लॉस, और जो है 85,000। कितने का नेट लॉस है बेटा, 85,000। इसमें हमने दे दिया टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन पर ब्याज कितना है, 5,000। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट, नेट लॉस सॉरी, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो कितना हो गया, 90,000। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से रिप्लाई कर दे सारे बच्चे। नो सर। क्लियर है ये चीज, ये लो, ये हमने क्या बना दिया, इसका मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट बना दिया। अब करना क्या है बेटा, हमें वही काम जो इससे पहले एक क्वेश्चन में भी किया था हमने। क्या बनाते हैं हम, मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट for the year ending 31st March
2020 बनाते हैं अपन पर्टिकुलर अमाउंट सर मेमोरेंडम तो बना दिया ना। मेमोरेंडम, अच्छा सॉरी ये गलत किसी ने दिया P&L appropriation account for the year end, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, टू P&L अकाउंट कितना है, 90,000। और इस 90,000 को हम कौन कौन पार्टनर है बेटा, ये दोनों तीन है, कितने, तीन पार्टनर ए बी सी, इन तीनों में डिवाइड कर देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। इस 90,000 का इनका रेशियो क्या है बेटा एबीसी का, 4:3:2, तो 4/9, 90,000 का 3/9 और 90,000 का 2/9, 40,000, 30,000 और 20,000। अच्छा बताओ बेटा गारंटी किसको मिली हुई है, जल्दी बोलो, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, गारंटी किसको मिली हुई है, बी को। गारंटी किसको मिली हुई है बेटा, बी को। और गारंटी कितनी मिली हुई है, 1,50,000 की। गारंटी कितनी मिली हुई है, 150 की। अब देखो 150 की गारंटी मिली हुई है और यहाँ पर 30,000 का बी का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, टू बी कैपिटल अकाउंट। अगर हम बी को 1,80,000 रुपए दे दें तो इस 1,80 में से 30,000 का लॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बी के पास क्या बचेगा, 1,50,000 का लॉस बचेगा। अब उसके लिए ये इस रेशियो कौन कौन मेक करेगा, ए और सी बचे। क्वेश्चन में कुछ स्पेशल लिखा हुआ नहीं है, तो ए और सी जो 180 को बेयर करेंगे इस रेशियो में, 4:4 मतलब 2:1। 180 को जब हम 2:1 में डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1,20,000 और यहाँ पर आएगा 60,000। तो फाइनली ए का टोटल लॉस होगा 1,60,000 और सी का टोटल लॉस होगा 80,000 और ए को मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा बेटा, सॉरी बी को मिल जाएगा प्रॉफिट, मिल जाएगा 1,50,000 का। बताइए भाई कोई डाउट है इसमें, नो सर। किसी को भी है भाई, किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोलिए बेटा। नहीं है ना कोई डाउट किसी को, गौरी बात समझ में आने लगी बेटा आपको। सर ये 30,000 क्यों रहेंगे यहाँ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम आगे। देखिए दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखिए पढ़ो क्या लिखा है। कौन कौन पार्टनर है, अली, विमल और दीपक, तीन पार्टनर है। हमें 1 अप्रैल 19 को उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, जो कितने, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, यही दे रखा है ना बेटा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, ठीक है। पार्टनर्स को 10% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है। विमल को 2,000 रुपए पर मंथ और दीपक को 3,000 रुपए पर क्वार्टर सैलरी भी देनी है, ठीक है भाई, ये हमें दे दिया। आगे क्या लिखा है कि विमल को 50,000 रुपए का गारंटी भी है, लेकिन इस गारंटी के साथ में एक लाइन लिखी है, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, पूंजी पर ब्याज के अलावा लेकिन वेतन को शामिल करते हुए। इस लाइन का मतलब ये हो जाता है बेटा, ये जो 50,000 रुपए की गारंटी है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा शामिल नहीं होगा, लेकिन ये 50,000 रुपए विमल को मिलने वाली सैलरी जो है उसकी सहित 50,000 की गारंटी है, और कोई भी कमी होगी उसको केवल दीपक बेयर करेगा। प्रॉफिट हमें 2 लाख रुपए दे रखा है, करना क्या है आपको,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। शुरू करें बेटा अपन क्वेश्चन। यस सर। चलिए सबसे पहला काम होगा वर्किंग नोट बनाने का। बनाना शुरू कीजिए वर्किंग नोट आप लोग। बनाते हैं हम। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बनाइए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है बेटा? अली, अली और दीपक। विमल और दीपक। बनाते हैं हम इनका। अली, अली की कैपिटल कितनी है बेटा? 4 लाख। 4 4 लाख लाख का 10% कितना हो जाएगा? 40,000 40,000। विमल की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। विमल की 3 लाख। 3 लाख। 3 3 लाख। लाख और 3 लाख का 10% 30,000। 30,000। और फिर कौन है? दीपक। और दीपक की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख और 2 लाख का 10% 20,000। 20,000। ये चीज ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी किस किस को मिलेगी? केवल विमल को और दीपक को। विमल को सैलरी कितनी मिल रही है? 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 मतलब 24,000। और दीपक को कितनी मिल रही है? 3,000 रुपए पर क्वार्टर, प्रति तिमाही, मतलब ये हो गया 12। ये वर्किंग नोट हमने सारे बना दिए। चलिए अब हम बना लेते हैं क्या इसके अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। year ending 31st March। देखिए तो सबसे पहले में दिया है बाय P&L अकाउंट। हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा? 2 लाख। कितना दे रखा है बेटा हमें नेट प्रॉफिट? 2 लाख। क्या करें अब हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सबसे पहले। अली, विमल और दीपक। अली का कितना है? 40,000। विमल का 30,000 और दीपक का 20,000। कितना हो गया? 90,000 फिर हम देते हैं सैलरी। सैलरी किस किस को देंगे? विमल को और दीपक को। विमल की कितनी है? 24,000। दीपक की 12,000। टोटल हो गया 36,000। अब जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विमल और, बताइए बेटा डिविजन प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख में से 90,000 घटाओ और 36,000 घटाओ, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा इनका? 74,000। और इस 74,000 पे इनका रेशियो क्या है? 5:3:2, मतलब 5:3 3/10 और 2/10। ठीक है भाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो अली का प्रॉफिट कितना आया बेटा हमारे पास? सॉल्व करिए फटाफट। 37,000। 37,000। विमल का 22,200। 22,200। और दीपक का 14,800। मेरे बेटा ये चीज। अब देखो गारंटी किसको मिली हुई है? बताओ फटाफट। गारंटी मिली हुई है विमल को। कितने की?
50,000। बहुत अच्छे से समझना बेटा। देखो विमल को गारंटी मिली हुई है बेटा 50,000, लेकिन ये 50,000 की गारंटी सैलरी सहित है और विमल को सैलरी कितनी मिली है 24,000। तो 50 में से 24,000 तो सैलरी मिली गई, तो डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी कितनी रह गई विमल की? केवल 26,000 की। और इस 26,000 में से विमल को कितने मिल गए? 22,200। तो कितने पैसे कम पड़े बेटा विमल के पास? जल्दी से बता दीजिए, विमल के पास पैसे कितने कम पड़े? 3800। 3800 रुपए। तो विमल को 3800 रुपए दे दिए जाएंगे, ये हो जाएगा 26,000। और दीपक ने दी थी गारंटी, पूरे पैसे दीपक भुगतेगा, दीपक से 3800 रुपए ले लो, दीपक के बचे कितने? 11। ये लो, ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नो सर। समझ में आई नहीं आई बात? जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ गई? नितिन वेरी गुड, शानू का भी रिप्लाई आ गया, यस सर। शाबाश। तो इसके अंदर से बात इतनी सी थी कि जो गारंटी है ना, उसमें साथ में एक चीज और दी हुई है कि साहब ये गारंटी का पैसा सैलरी को मिलाते हैं, तो हमने सैलरी का सही ले लिया। टोटल गारंटी 50,000 की, सैलरी 24,000 मिली गई, तो हमने उस हिसाब से उस गारंटी को यहाँ पर शामिल कर लिया है।